से स्वच्छता को लेकर के लगातार कार्य चल रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे हरियाणा के 2 शहरों को सम्मानित भी किया है। एक करनाल और सोनीपत को उन्होंने स्वच्छता में जो हमारी रैंकिंग है वो अच्छी रैंकिंग उसके अंदर देश के अंदर आई है और उसके लिए उनको सम्मानित भी किया है। मित्रों, हमारा ये पंचकुला भी ये पीछे न रहे और हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से हम लगे हुए हैं। हमने अधिकारियों की बैठक बुला करके इसके पूरे पैरामीटर्स भी तय किए, उसकी रैंकिंग भी हमने बनाई है कि कौन शहर आपस में कंपटीशन स्वच्छता के अंदर हो और जो भी हमारे शहर उस रैंकिंग के अंदर आएंगे उनके लिए अलग से इंसेंटिव देने की बात हमने की है। और अधिकारियों को भी, अधिकारियों के साथ साथ जो हमारे वहाँ स्वच्छता मित्र लगे हुए हैं, ऐसे स्वच्छता मित्रों को भी ऑनर करने का हम काम करेंगे ताकि लोगों को भी इसमें, चाहे हमारे RWO के लोग हैं, चाहे हमारे NGOs के लोग हैं या हमारे अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं या हमारी कोई और NGO वगैरह चलती है, उनके जो प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे सब लोगों को लेकर के ये स्वच्छता अभियान के प्रति हम सब जागरूक हों और जागरूक होते हुए हम मिलकर के ये स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 31 अगस्त को उन्होंने मन की बात में भी इस कार्यक्रम की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों की खुशियों के बीच सभी स्वच्छता पर जोर देते रहे हैं, क्योंकि जहां स्वच्छता है त्योहारों का आनंद वहां कुछ और ही होता है। और हम देखते हैं जहां अगर गंदगी होती है तो बीमारियां भी तरह तरह की जन्म लेती हैं, अगर स्वच्छता होती है तो बीमारियां भी दूर होती हैं, हमें कम बीमारियों से घिरे होते हैं। नहीं तो अगर गंदगी फैली होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। मित्रों, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं कि हमारे देश में श्रमदान करके सामूहिक जो काम करने की महान परंपरा हमारी रही है। और पहले साफ सफाई के कार्य धर्मशालाएं, मंदिर, कुएं और बावड़ियों के अंदर, ये तालाब और जो सांझे रास्ते होते थे और स्कूल इत्यादि में हम मिलकर के श्रमदान करते थे, परंतु अब भी हमें ये मिलकर के श्रमदान करना चाहिए। श्रमदान का जो सीधा अर्थ है वो स्वार्थ रहित होकर जन कल्याण के कार्यों में लग जाना होता है। मित्रों, श्रमदान में राष्ट्र हित की भावना के साथ साथ सामाजिक उत्थान की भावनाओं का भी समावेश होता है। मिलकर के सफाई करने और पेड़ लगाने की जो मैंने बात कही है, कि हमने पिछले दिनों जो अभियान चला करके प्रदेश के अंदर लगभग अगर हम 2014 से आज 2025 तक देखें तो प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाने का काम किया है। अब की बार भी हमने 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य वो रखा था, जिसमें लगातार निरंतर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सभी सामाजिक समाज सेवी संस्थाओं, मैं युवा साथियों, माताओं, बहनों, आम नागरिकों को मैं ये आह्वान करता हूँ कि स्वच्छता अभियान में अपना पूरा योगदान दें, अपना पूरा सहयोग दें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इससे एक दिन का अभियान इसे मात्र न समझे, स्वच्छता हमारी प्रतिदिन की ये जरूरत है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को हर रोज साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए, चाहे हमारे घर की सफाई है, चाहे हमारे घर के बाहर की है, चाहे हमारे गली की है, चाहे हमारे मोहल्ले की है, ये हम सब का दायित्व है कि हम अपने घर, अपनी गली, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए जागरूक हों और अपने आसपास घर आंगन और परिवेश को साफ रखना
हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन मित्रों, सफाई करने और सफाई बनाए रखने की आदतें हमें डालने की आवश्यकता है कि हमारा आस पड़ोस, गांव, शहर, प्रदेश ये स्वच्छ रहे और स्वच्छ दिखे, ऐसी हम सब की जिम्मेवारी है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की स्वच्छता को भी बड़ा महत्व गांधी जी देते थे। उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2014 में उन्हीं की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का ये मिशन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए इस अभियान का पूरा ध्यान किया है। इसी परिणाम का है कि आज हरियाणा खुले में शौच से मुक्त है। अगर हम देखेंगे कि पहले एक बहुत बड़ी ये समस्या थी, हमारी माताओं को, बहनों को भी ये सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता था, परंतु आदरणीय मोदी जी की काम छोटा है परंतु इसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हैं और ये इम्पैक्ट इतने बड़े हैं कि इससे आम नागरिक को एक बड़ी राहत उसके अंदर मिली है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर शौच मुक्त करने का निर्णय लिया है, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश को शौच मुक्त किया है और हरियाणा को हमने स्वच्छता की दिशा में कई मील के पत्थर भी यहाँ स्थापित किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जैसा मैंने बताया भी है कि हमारे हरियाणा के 2 शहर उसके अंदर आए हैं। मित्रों, हमें इस बात की खुशी है कि वर्ष 2018 में ही हरियाणा खुले से शौच मुक्त करने का हमने किया है। प्रदेश के 14 शहरी जो निकाय हैं उनको ODF प्लस करने का और 39 शहरी निकायों को ODF प्लस और 34 शहरी निकायों को ODF के रूप में हमने प्रमाणित भी किया है। मित्रों, हरियाणा प्रदेश गांव में 7 लाख ये 30,000 घरों में शौचालयों का निर्माण भी हमने पिछले दिनों किया है और इसके अलावा लगभग 6,000 सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण हमने किया है। प्रदेश के शहर में 66,662 घरों में 2,334 सामुदायिक व लगभग 7,000 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी ये पिछले दिनों में हमने किया है। मित्रों, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कूड़ा उठाने हेतु शहरी शिकायत निवारण प्रणाली और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की लाइट और सड़कों की सफाई एवं नालों की सफाई के लिए GIS मुफ्त जो स्वच्छ हरियाणा मोबाइल ऐप का भी उपयोग किया गया है। मित्रों, आज मैं पंचकुला के अंदर आया हूं और पंचकुला के अंदर हमारा जो ये सेक्टर 23 के अंदर एक कूड़े का बड़ा डंप पड़ा है, उसके अंदर लगभग 1 लाख के करीब 1.5 लाख के करीब उसमें ये 1.5 लाख टन कूड़ा पड़ा है। मैं आज उस कचरे को भी आज जो पड़ा है उसको हम अडॉप्ट करते हैं और जल्दी ही ये लगभग इसको वहाँ से उसका निस्तारण किया जाएगा, उसको उठा करके कहीं और जल्दी ही भेजा जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ और वर्ष 2014 से जो ये शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान का हमारे व्यवहार और सामाजिक चेतना पर बड़ा असर हुआ है। अब क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर अपने परिवार के अंदर हमारे बच्चे भी हैं, अगर माता पिता कहीं कचरा फेंकते हैं तो बच्चे उसको तुरंत टोकने का काम करते हैं कि पापा आप इसको यहाँ मत फेंकें। ये बच्चों के अंदर इतनी बड़ी जागरूकता, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया है उसके तहत ये आया है और मुझे ये खुशी है कि हमने इसको लगातार आगे बढ़ाना है, चाहे वह घर हो अथवा सड़क हो और सार्वजनिक स्थान
ऐसे करने वालों को हम भी टोकने का काम करेंगे। कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने कहीं पर कूड़ा करकट फेंकता है तो उसको हम भी टोकने का काम करेंगे, ताकि इस स्वच्छता के अंदर और बड़ी उसमें जिम्मेवारी मिल सके। मैं ये कहना चाहूँगा मित्रों, स्वच्छता एक सोच है जिसे हम जीवन के सभी पहलुओं को अपनाने का संकल्प हमने लेना चाहिए। हम इस तरह के अभियान प्रदेश के सभी जो धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों और को स्वच्छ बनाने के लिए हम चलाएंगे। मैं एक बार फिर आप सबसे अपील करता हूं कि इस श्रमदान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। आप सब इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी माता जी भी, संदीप सांखला जी की माता जी हमारे बीच में यहाँ बैठी है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए ये यहाँ पर आई है और हम सब बुजुर्गों का ये आशीर्वाद लेकर के इस स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का काम हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारा देश स्वच्छता में ये नंबर 1 होना चाहिए और उसके अंदर हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारा घर के आसपास, हमारी गली, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर ये स्वच्छता में नंबर 1 के ऊपर हो, तो हम सुंदर वातावरण में और जो वायु पोल्यूशन है उस वायु पोल्यूशन से भी हमें मुक्ति मिलेगी। और मेरा एक और आग्रह है कि हम पेड़ अवश्य लगाएं, चाहे हमारे बेटे का जन्मदिन हो या हमारे माता पिता का जन्मदिन हो या हमारा स्वयं का जन्मदिन हो या हमारी कोई सालगिरह का कोई अच्छा कार्यक्रम परिवार में हो, तो हम अपने उनके नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं। ये भी हमने संकल्प लेना है। पौधा लगाना नहीं है, उसका हमने पालन पोषण भी करना है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक हम उसकी अवश्य देखभाल रखेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ों का कितना महत्व होता है। हमारे तो यहाँ पर मात्र बाउंड्री लगी हुई है, अगर बाउंड्री के हम उस पार चले जाएंगे, इतने ज्यादा पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ आज भी एसी की आवश्यकता नहीं है। अगर हम 60-70 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, एसी की हमें आवश्यकता नहीं है, परंतु पंचकुला के अंदर हमें एक कमरे के अंदर 2 एसी चलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति होती है, परंतु इसका कैसे समाधान होगा? ये समाधान हम पौधे रोपण ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो कटाई हुई है पौधों की वो भारी मात्रा में हुई है और उस मात्रा के अंदर हम पौधे लगाने में हम उतना काम नहीं शायद कर पाए। परंतु अब हमें ये संकल्प लेकर के, जैसा मैंने चर्चा भी की आप लोगों से कि हमने 2014 से लेकर के आज 2025, अगर हम पूरे इस 10.5 वर्षों का कार्यकाल का देखें तो हमने 18 करोड़ पौधे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोग यहाँ आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय, आपने दिया है। विशेष श्रमदान अभियान का जिस तरह से आपने शुभारंभ किया है वो हम तक पहुंचा है और माननीय नरेंद्र मोदी साहब 125वें एपिसोड अपने मन की बात। तो पंचकुला से सीएम को सुना आपने, जहां पर उन्होंने खास तौर से प्रधानमंत्री के आह्वान पर साफ सफाई पर विशेष जोर दिया है। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। मैंने स्वयं एक डंप साइट दिल्ली की, जिसको बलसवा डंप साइट आप अगर देखा होगा दिल्ली